प्रसन्नता कोई पहले से निर्मित वस्तु नहीं है, वो हमारे कर्मों से ही आती है। नमस्कार। एक भले पिता के अंतिम संदेश में आज का हमारा मुख्य उद्देश्य है हर्ष, अर्थात प्रसन्नता, हैप्पीनेस, उत्साह। जब हम अपने जीवन में खुद को छोड़कर दूसरों को जानने की ज्यादा कोशिश करते हैं, तब हमारा मन विचलित हो जाता है। तब हम अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को खोकर दूसरों की राह में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगते हैं। अपनी प्रसन्नता को छोड़कर दूसरों के जीवन में, दूसरों के कार्यों में क्या चल रहा है, वो जानने के लिए हमारी जो जिज्ञासा होती है, उससे हम अपने आसपास और अपने जीवन की प्रसन्नता को खो देते हैं। एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करूंगी। संत कुरियकुस एलियस चावरा द्वारा ही पाठों में से एक है ये। एक बार एक कौवा तो सभी जानते हैं। एक बार एक कौवे ने एक हंस को देखकर कहा कि तुम कितने सुंदर हो और मैं कितना काला हूं। तुम श्वेत हो और कितने सुंदर हो, तो तुम बहुत खुश होगे, तुम बहुत प्रसन्न होगे अंदर से। हंस ने उसको मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं खुश नहीं हूं। मैं तो खुद सोचता हूं कि मैं इतना श्वेत क्यों हूं। मुझे तो तोता बहुत पसंद है, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ एक ही श्वेत रंग है और तोते के पास तो दो रंग हैं, एक हरा और एक लाल। कौवा उड़कर तुरंत तोते के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम तो अंदर से बहुत प्रसन्न होगे, बहुत उत्साहित होगे, क्योंकि तुम्हारे पास दो रंग हैं। तोता कहता है, नहीं भाई, मैं तो बिल्कुल प्रसन्न नहीं हूं। मैं तो सबसे ज्यादा मोर को देख के खुश होता हूं, जिसके पंख इतने सुनहरे हैं, इतने अलग अलग उसमें रंग हैं। भगवान की कृपा से वो कितना सुंदर है। कौवा फिर से वहां से उड़ के मोर के पास चला जाता है। कौवा उससे कहता है, मैं कई लोगों से मिलके आया, सबने कहा कि मोर पक्षियों में सबसे ज्यादा प्रसन्न चित्त रहते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारे रंग हैं जो आपको ईश्वर से प्रदान हुए हैं। उस वक्त मोर एक पिंजरे में होता है। मोर कहते हैं, नहीं भाई, मैं तो बिल्कुल प्रसन्न नहीं हूं, क्योंकि मैं खूबसूरत हूं, इसीलिए मुझे इस पिंजरे में कैद कर दिया गया है। सबसे भाग्यशाली और प्रसन्न तो तुम्हें होना चाहिए कौवे, क्योंकि तुम भले ही खूबसूरत नहीं हो, तुम जैसे भी हो, ईश्वर का वरदान जैसा भी तुम्हें प्राप्त हुआ है, तुम उसमें खुश रहना सीखो, क्योंकि तुम इस पिंजरे में नहीं हो, तुम आजाद हो। कभी भी आज तक किसी कौवे को पिंजरे में या घर में कैद करते हुए देखा है? तब कौवा सोचता है कि सही बात है, हमें ईश्वर द्वारा जिस तरह से बनाया गया है, जिस तरह से हमारे आसपास की चीजें हैं, वो सब हमें ईश्वर के वरदान से मिली है। ईश्वर के वरदान को हमें आज्ञा अनुसार खुशी से, प्रसन्नता से, हर्ष से, उल्लास से, किसी से अपने आप को संतुलित ना करते हुए, हमें जिस तरह से हम हैं उसमें ही पूरी तरह से प्रसन्नचित्त रहकर प्रभु का चिंतन करना चाहिए, प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमें इतना सुंदर, इतना प्यारा बनाया। तो इस छोटी सी कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भले ही कितनी मुश्किलें आ जाएं, कितनी भी चुनौतियां आ जाएं, संत कुरियकुस एलियस चावरा कह गए हैं कि हम मानव इतने समझदार हैं कि हम अपने अंदर की, अपने भीतर की प्रसन्नता से अपने बाहर का वातावरण प्रसन्न और हर्ष, उत्साह रख सकते हैं। प्रसन्न चित्त रहिए, उत्साहित रहिए, खुश रहिए। अगर आप अंदर से खुश हैं, तो आप अपनों को और अपने आप को बाहर से खुश रख पाएंगे। धन्यवाद।